तो 2026 का सियासी महासंग्राम शुरू हो गया है। चलिए समझते हैं 5 राज्यों के इन चुनावों में क्या खास है। तो ये रहा पूरा इलेक्शन कैलेंडर। सबकी नजरें इन तारीखों पर टिकी हैं। और हाँ, 4 मई को आएंगे सभी नतीजे। लेकिन फोकस 2 सबसे बड़ी लड़ाइयों पर रहेगा, बंगाल में ममता का किला और असम में हेमंत का चक्रव्यूह। अब देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर यह बात कितनी दिलचस्प है। मतलब ममता रेस में पहले से ही आगे हैं। ओपिनियन पोल्स भी यही कह रहे हैं, टक्कर कड़ी है पर टीएमसी को सरकार बनाने के लिए बढ़त मिलती दिख रही है। तो ममता की ताकत क्या है? महिला वोटर, मुस्लिम वोट बैंक, कल्याणकारी योजनाएं और उनका अपना करिश्मा। चलिए अब असम चलते हैं। यहां बीजेपी की स्ट्रैटेजी वो पूरी तरह से अलग है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परिसीमन क्या है। इसने असम का चुनावी नक्शा ही बदल दिया है। हुआ ये कि परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल सीटें 35 से घटकर सिर्फ 22 रह गईं। और इसका नतीजा, बीजेपी अब बाकी 102 सीटों पर ध्रुवीकरण को और मजबूत कर रही है। लेकिन इन सभी राज्यों में एक असली गेम चेंजर है, और वो है महिला वोटर्स। जैसे बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना, इससे सीधे कैश ट्रांसफर के जरिए एक मजबूत महिला वोट बैंक बना है। हाँ, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। वोटरों के मन में भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे भी हैं। तो देखिए, बंगाल और केरल में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। वहीं असम और तमिलनाडु में विकास पर बात हो रही है। अब जरा दक्षिण का रुख करते हैं। यहां विपक्ष के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। केरल में तो मामला एकदम कांटे की टक्कर वाला है। सर्वे में दोनों ही गठबंधन बहुमत के बहुत करीब दिख रहे हैं। और तमिलनाडु में एक्स फैक्टर हैं एक्टर विजय। उनकी नई पार्टी विपक्ष के वोटों में सेंध लगा सकती है। तो सवाल यह है कि इन सभी चुनावों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या 2026 के ये नतीजे 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर देंगे? 2026 का चुनावी समर 5 राज्यों का भविष्य दांव पर है। तो कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा पीछे? चलिए आज इसी चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं ओपिनियन पोल के आईने में। तो ये हैं वो तारीखें जो इन 5 राज्यों की सियासत की दिशा तय करने वाली हैं। सारा खेल अप्रैल के महीने में होगा और 4 मई को यानी महीने की शुरुआत में ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। 5 राज्य, 824 सीटें, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये आने वाले वक्त में देश की सियासत किस करवट बैठेगी उसका एक बड़ा संकेत है। तो न्यूज़ 18 वोट वाइब का ये ओपिनियन पोल क्या कहता है? आइए असली नतीजों से पहले इस सबसे बड़े ट्रेलर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर से, असम से। यहां पर सवाल बड़ा सीधा है, क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्या उनका किला सच में अभेद्य है? मुकाबला सीधा सीधा 2 चेहरों के बीच है। एक तरफ है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने दमदार प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरी तरफ है कांग्रेस के युवा चेहरे गौरव गोगोई। यानी एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ युवा जोश। और देखिए आंकड़े भी कुछ यही कहानी कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पद की पसंद की बात आती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा करीब 10% की एक साफ बढ़त बनाए हुए हैं। और यही लोकप्रियता वोट शेयर में भी नजर आ रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लगभग 6% का फासला है। अब ये अंतर सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन सीटों में ये एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। और ये देखिए, सीटों के अनुमान में ये फासला साफ दिख रहा है। पोल के मुताबिक एनडीए बहुमत के 64 सीटों के आंकड़े को बहुत आराम से पार कर रहा है। मतलब असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। चलिए असम से अब सीधे चलते हैं दक्षिण भारत, केरल की तरफ। और यहां जो मुकाबला है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल कांटे की टक्कर। जरा इन आंकड़ों को देखिए। लड़ाई इतनी नजदीकी है कि कुछ भी कहना लगभग नामुमकिन है। यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और यहीं इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। जो पार्टियां यानी कांग्रेस और लेफ्ट दिल्ली में इंडिया गठबंधन में दोस्त हैं, वही केरल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। यही तो है राजनीति का अनोखा रंग। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां इस पूरे चुनावी चक्र का सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हां, तमिलनाडु के ओपिनियन पोल एक बड़े राजनीतिक भूकंप की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां भी मुख्यमंत्री की पसंद का मुकाबला देखिए। एमके स्टालिन और ई पलानीस्वामी के बीच लोकप्रियता का फासला ना के बराबर है, सिर्फ 0.3%। मुकाबला कितना टाइट है इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। और ये रहा वो उलटफेर जिसकी हम बात कर रहे थे। सीटों के अनुमान के मुताबिक
AIADMK बीजेपी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मौजूदा स्टालिन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और अब बात इस चुनावी महासंग्राम के सबसे बड़े मुकाबले की, पश्चिम बंगाल। सवाल एक ही है, क्या दीदी ममता बनर्जी जीत का चौका लगा पाएंगी या इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा? अच्छा, वोट शेयर पर नजर डालें तो टीएमसी 2021 के मुकाबले थोड़ा नीचे आई है, लेकिन अब भी वो बीजेपी से आगे है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, पर टीएमसी का किला अभी भी अपनी जगह पर है। और यही बात सीटों के आंकड़ों में भी दिखती है। टीएमसी बहुमत का आंकड़ा तो पार कर रही है, लेकिन मार्जिन पहले से कम है। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद अगर वो सरकार बना लेती हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो मतलब साफ है, बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी का किला फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। तो इन 5 राज्यों का निचोड़ क्या है? इन नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इन सारे पोल्स के जो बड़े संकेत हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2029 के लिए क्या इशारा कर रहे हैं। तो ये है 2026 के चुनावों का फाइनल स्कोर कार्ड ओपिनियन पोल के हिसाब से। असम में एनडीए की साफ जीत, तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर की संभावना, बंगाल में दीदी का दबदबा कायम और केरल में सस्पेंस अब भी बरकरार है। जैसा कि कहा जा रहा है, ये चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उन्हें अपना गढ़ बचाना है और कांग्रेस के लिए तो ये करो या मरो वाली स्थिति है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि 2026 के ये नतीजे 2029 के आम चुनाव की बिसात कैसे बिछाएंगे? क्या नए गठबंधन बनेंगे? क्या पुराने समीकरण बदलेंगे? इन सवालों का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।